वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस दिखेगी। आपने शायद आपको ध्यान हो, बस मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। तो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं वो आज देखेंगे ब्रीफली, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो मैं अगर आप बात करूँ तो केमिकल काइनेटिक्स का जो सवाल आता है उस पर बात करने वाले हैं आज। क्लियर है? केमिकल काइनेटिक्स कौन सा सवाल पे बात करने वाले, एकदम छोटा छोटा सा वीडियो बनाते जाऊँगा। देखिए क्या बोलने वाले हैं, मैं जो बात बोल रहा हूँ वो बात करने वाला हूँ। आज मैं रेट कांस्टेंट का यूनिट के रिगार्डिंग जो सवाल आता है उस पे बात करेंगे। रेट कांस्टेंट जिसे किससे डिनोट करते होंगे आपको पता हो। रेट कांस्टेंट जिसे हम लोग के से डिनोट करते हैं। क्लियर है? इसका हम लोग किसका सवाल दिखाएंगे, मतलब इसका क्वेश्चन कैसा आता है उस पर बात करने वाले। क्वेश्चन एकदम ईजी सा है, आपको अगर समझ में आता है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं भी आता तो आप इसके साथ बने रहिए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। के का हम क्या बात करने वाले हैं, तो यूनिट के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? आगे देखिए, थोड़ा सा आपको रिएक्शंस के बारे में पता हो, मैं आपको ऐसा मान के चल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ा बहुत आप पढ़े होगे, इतना मान के चलता हूँ। तो सपोज कर लीजिए कि कोई रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इसके लिए रेट लिखते थे। तो रेट का अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन क्या होता था, टाइम। रेट का मतलब कभी भी तो समय के साथ जरूर बात करेगा। तो देखिए ध्यान से, अगर रेट का अगर मैं बात करूं तो रेट कैसे होता है, रेट का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, साइड में फॉर्मूला भी लिखूंगा ताकि आपको थोड़ा ध्यान रह जाए। कंसंट्रेशन ये किसी के लिए भी हो सकता है, रिएक्टेंट के लिए भी हो सकता है कंसंट्रेशन चेंज, और प्रोडक्ट के लिए भी हो सकता है। बाई कितना समय ले रहा है, कितना टाइम टेकन, नीचे हमेशा टाइम टेकन। यूनिट का बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन, यहाँ पे एक टर्म दिखिए कंसंट्रेशन दिख रहा होगा, तो कंसंट्रेशन पे हमको चर्चा करना होगा। दिख रहा है कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन पे हम बात करेंगे। तो कंसंट्रेशन का अगर फॉर्मूला बात किया जाए तो जनरली अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये बेसिक सा फॉर्मूला है, आपको आता है बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में खासकर फॉर्मूला आपको काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए कंसंट्रेशन की अगर यूनिट की बात की जाए, तो कंसंट्रेशन का अगर मैं यूनिट का बात करूं तो मोल्स का यूनिट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट आपका मोल होता है। तो लिख दीजिए इसे मोल। और वॉल्यूम का क्या होता है, लीटर। तो नीचे है लीटर, मैं उसको ऊपर एक साथ ही लिख दे रहा हूँ, तो मोल पर लीटर। ये कंसंट्रेशन का यूनिट हो चुका है। क्लियर है? जो नीचे बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, वो क्या बात कर रहे हैं, तो यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखते हैं मैं रेट। रेट, रेट का अगर बात किया जाए तो देखिए कंसंट्रेशन का यूनिट अभी लिखे हैं, क्योंकि ऊपर देखिए यहाँ पे मोल पर लीटर लिखा हुआ है, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का चेंज भी लीजिएगा तो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ही आएगा। ठीक है? तो यूनिट उसका कंसंट्रेशन का यूनिट लिख दीजिए मोल पर लीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नीचे में देखिए यहाँ पे समय लिखा हुआ है, टाइम टेकन दिखा, तो इसको लिख सकते हो आप सेकेंड इनवर्स। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो कि आपको इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, इसको थोड़ा सा हाईलाइट को मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये दिख नहीं रहा है रेड में। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, चलिए ब्लैक में भी, ब्लू में भी नहीं दिखता है, कोई बात नहीं, इसमें तो दिख जा। हाँ, तो कंसंट्रेशन का ये ध्यान रखिएगा, एक मोल पर लीटर और मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, अब इसी से आपको सारा काम हो जाएगा, रटने का बहुत कम जरूरत पड़ेगा। तो देखिए क्या बोलता था, रेट को लिखेंगे तो रेट अगर मैं बात करूँ जीरो ऑर्डर के लिए, पहले बात कर लेता हूँ। ठीक है? तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जीरो ऑर्डर के लिए जो हम पहला बात कर रहे हैं वो है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है? जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग एक्सपेरिमेंट थ्रू थ्रू निकालते हैं। बट आपके कुछ केस में क्या होगा, आपका लिखा होगा कि ये जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, और सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर किसी भी प्रकार का दिया होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। बट आपका सिलेबस के लिए मैं बताऊं तो जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर ही आपका सिलेबस में है। तो चलिए आगे चलते हैं। पेन को एक साथ नहीं कर सकते हैं, इसको फेवरेट टूल बार ज़्यादा अच्छा होगा। That's great। ठीक है? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बात करते हैं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहले आपको रेट के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो रेट इक्वल्स टू के, और यहाँ पे हमेशा रिएक्टेंट का रहता था। ठीक है? जो ये रेट लॉ या डिफरेंशियल रेट लॉ, तो यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और ऊपर में जो भी ऑर्डर है, तो जीरो ऑर्डर का बात किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, जीरो। क्लियर है? अब के का यूनिट निकालना है, दिख रहा है के, उसका यूनिट ही निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं। रेट के लिए आपका क्या यूनिट होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स।
के की जगह के, और इसके जगह क्या, किसी का भी पावर जीरो होता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो उसका वैल्यू वन होता है, तो उसके यहाँ जगह वन डाल दीजिए, ठीक है। ये आप समझ पा रहे हो आराम से। अब मैं बात करता हूँ, तो के का यूनिट निकल गया, के इंटू वन क्या आएगा के, और इधर क्या आया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका आ चुका है फर्स्ट ऑर्डर का के का यूनिट। सॉरी यार, फर्स्ट नहीं है ये, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट किसके लिए, तो यूनिट का है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट लिखना चाहिए, क्लियर है। ये आराम से कितनी, अब इसी तरीके से आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो, क्लियर है। एक बार देखिए और देखिए, अगर जीरो ऑर्डर का बात कर चुके हैं तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए अगर मैं बात करता हूँ इसके लिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर का बात करता, समझिए फिर से, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो देखिए कैसे आता। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर बात भी करता तो देखिए यहाँ पे क्या करता मैं, फिर से वही रिएक्शन, बार बार वही, तो फिर से मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखिए, रेट बराबर क्या लिखिएगा, रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ से एक के तो रहेगा ही, और इस बार फर्स्ट ऑर्डर का बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, वन, क्लियर। देखिए अब रेट का यूनिट याद करिए, मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो उसको लिखिए फिर से, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। फर्दर आगे चलिए, के और आर के लिए क्या लिखिएगा, मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पे लिख दीजिए मोल लीटर इनवर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा कटता है तो काट दीजिए, तो मोल लीटर इनवर्स लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, तो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल लेफ्ट साइड आपका सेकेंड इनवर्स, और यही हो गया आपका के का यूनिट। यहाँ पे ये यूनिट किसके लिए है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ब्रीफली रिकॉल हो जाए, ठीक है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर किसके लिए है बताइए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोगों ने बात कर लिया है, अब आगे चलते हैं, तो आगे पेज देखते हैं, पेज ऐड कर लीजिए। देखिए अगर मैं बात करूं, एक लास्ट देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं रिलेट कर दूंगा, उसका एक जनरलाइज फार्मूला बता दूंगा जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखूंगा, अभी कितने समय हो रहा है, 7 मिनट हो रहे हैं, तो अब मैं ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट का करते जाऊँगा, जिससे कि कभी भी आप आएँ और फ्रेश हो के आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो कौन सा बात करने वाले हैं सर, तो फिर से सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर के लिए बात करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए फिर से वही लिखेंगे, रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ क्या बोलता था, हमेशा प्रोडक्ट का पावर होगा और पावर का रेज हो जाएगा, तो उसको लिख दीजिए, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ आर, और यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू, कर सकते हैं आराम से। रेट का यूनिट फिर से ध्यान दीजिए, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, के की जगह के, आर का पावर टू है तो यानी मोल लीटर इनवर्स का स्क्वायर कर दीजिए। इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए, एक मोल, एक लीटर कट जाएगा, तो इसको हटा दीजिए, एक मोल से एक कट गया, क्लियर है, तब भी एक बचा, और इसको अगर इधर ले आएंगे, ये जो के का मोल लीटर इनवर्स अगर इधर आ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो मोल इनवर्स लीटर, -1 था तो +1 हो गया, और सेकेंड इनवर्स तो पहले से था, तो ये आ गया आपका यूनिट है, और ये किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या है, यूनिट है, यूनिट किसके लिए है, रेट कांस्टेंट का, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। आई होप सो क्लियर है। अब मैं इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसका ट्रिक अगर आप तीनों को ऑब्जर्व करिएगा तो बस देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आ रही हैं आपके, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, उतना निकालने का भी हमेशा नहीं करेंगे। देखिए अभी जो मैंने लिखा है बस उसी में एक बार सही से लिख रहा हूँ। अगर मैं के का यूनिट की बात करूँ, पहले मैं बात कर रहा हूँ जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर, बार बार बहुत नहीं लिखूंगा, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा, तो ये आया था आपका मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दूसरा का बात किया था जब मैंने, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर मैं बात कर रहा था तो के का आया था, आप ध्यान दीजिएगा, तो सेकेंड इनवर्स, ऊपर मैं करके भी दिखा देता हूँ,
देखिए अगर जीरो ऑर्डर के लिए बात कर रहे थे तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स के जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो वही मैंने लिखा है मोल इनवर्स लीटर, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड इनवर्स देख लीजिए, उसी को मैं लिख दिया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स फॉर जीरो, और फर्स्ट के लिए के इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या देख रहे हैं हम, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए आपको दिख रहा होगा रेट कांस्टेंट, इधर ही लिखा हुआ है देखिए, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स दिखा, तो उसी को लिख दे रहा हूँ, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ये तो हो गया सर, इसको आप याद भी कर सकते हैं, और मैं एक तरीका बता देता हूँ, अगर आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट दिया होगा तो आप डायरेक्टली कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए। सपोज कर लीजिए कुछ भी हो, सबका पावर मत देखिएगा, किसका पावर देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ लीटर का पावर है। मान लेते हैं कि जो भी लीटर का पावर होगा अगर वो n है, लीटर का कुछ भी पावर होगा वो n है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा सर, के का यूनिट में देखिएगा, क्या के का यूनिट में एल का पावर देखिएगा, एल का मतलब है लीटर का पावर देखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा एन प्लस वन, जो भी एन का पावर होगा उसमें प्लस वन कर दीजिए, तो वही हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ थोड़ा सा, अगर मैं दूसरा कलर भी कर देता हूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पे एल का पावर क्या है माइनस वन, माइनस वन प्लस वन क्या आया जीरो, तो ये देखिए जीरो आ रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बोल सकते हो आप इसके लिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो लीटर का पावर क्या है जीरो है, जीरो कुछ नहीं है मतलब वन है तो है ना यार, तो लीटर का पावर जीरो, यहाँ पे क्या करेंगे जीरो प्लस वन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा वन, तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ गया, फर्स्ट ऑर्डर का था भी देख लीजिए। सेकेंड ऑर्डर का देखिए कुछ नहीं है पावर यहाँ पे तो वन है, अब इसमें क्या करना है ऑर्डर निकालना है, तो वन प्लस वन इक्वल टू टू, तो ये आ गया आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इस टाइप से सवाल मिलते जाएंगे, तो इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी लीटर का पावर होगा उसमें प्लस वन कर दीजिए, वही आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। तो आज के लिए हमको इतना काफ़ी हो जाएगा, फिर हम लोग तुरंत ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग थोड़ा और एक छोटा छोटा सा कुछ कंसेप्ट बताते चलते जाएंगे। ठीक है, और भी आपका जो फीडबैक हो वो आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग कीप ऑब्जर्विंग, बाय बाय टेक।